नमस्कार दोस्तों, मार्शन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज हम वापस आ गए हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रीसेल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में पहले कवर किया ही है कि कैसे आप प्रीसेल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी में कोड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं आपको फ्रंट एंड के साथ इसे कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी बताऊंगा और एक बहुत ही प्यारा सा फ्रंट एंड बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहा, प्यारा सा कोशिश करेंगे। फ्रंट एंड में क्या होगा, एक स्वैप यूआई बनाएंगे। स्वैप यूआई जैसे कि आपने देखा होगा पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप पे एक स्वैप यूआई होती है जहां पर आप टोकन जो है स्वैप कर सकते हैं। इस तरह की यूआई मैं आपको आज बनाकर दिखाऊंगा और बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली हमारा आज की वीडियो होने वाली है। पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी पर एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। बहुत काम की वीडियो होने वाली है। चलिए देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने यहाँ पर बनाई है। हालांकि हमारे व्यूज थोड़े से कम जरूर है पर कोई बात नहीं, समय लगता है बढ़ने के लिए आगे। तो इन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप बिटकॉइन से कुछ रिलेटेड जो है लॉन्ग टर्म जो है एनालिसिस बिटकॉइन का चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं रिमिक्स पर और एक अपना जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू करते हैं। और जैसे मैंने कुछ ऑलरेडी बना रखे हैं तो यहाँ पर एक बनाते हैं प्रीसेल अपग्रेडेबल डॉट सोल। ठीक है, अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे ताकि इन बिटवीन आप कुछ चेंजेस करना चाहें अपने प्रीसेल के कॉन्ट्रैक्ट में तो आप कर सकते हैं। वैसे तो ये मैंने काफ़ी एडवांस जो है ऑलरेडी बना के रखा हुआ है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, इसका भी इस्तेमाल जो है यहाँ पर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप सॉलिडिटी का वर्जन 8 से ऊपर जो है 0.8 से ऊपर कोड करने वाले हैं तो आपको मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ। तो एक्सपीडीएक्स लाइसेंस आइडेंटिफायर आपको जो है बताना होता है, जो कि हम एमआईटी रखने वाले हैं। एमआईटी का मतलब है ओपन सोर्स है, कोई भी हमारा कोड इस्तेमाल कर सकता है। प्रेगमा सॉलिडिटी वर्जन 0.8.17 में बनाने वाले हैं। ऑलमोस्ट सबसे लेटेस्ट वर्जन है। 18 वैसे आई थिंक 19 भी आ चुका है, तो वो देख लीजिएगा आप। 17 में हम कोड करने वाले हैं। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखने वाले हैं प्रीसेल अपग्रेडेबल। ठीक है, प्रीसेल अपग्रेडेबल, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट में। तो अपग्रेड करने के लिए मैं आपको बड़ा एक अच्छा हैक देने वाला हूँ। wizard.openzeppelin.com पे यहाँ पर आइए। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है एक कस्टम कॉन्ट्रैक्ट हम बनाएंगे। लेट सपोज कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख लेंगे प्रीसेल अपग्रेडेबल। ठीक है, इसको हम पॉज भी कर सकते हैं, ऑनेबल रहेगा और यूयूपीएस जो है अपग्रेडेबिलिटी के साथ ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है। और इसको आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी कर लेना आप। जैसे कि ये कॉपी कर लिया आपने। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट करने के बाद प्रीसेल अपग्रेडेबल इज इनिशियलाइजेबल, पॉजेबल, ओनेबल और यूयूपीएस अपग्रेडेबल। ठीक है, इसको यहाँ पर कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। बड़ा बहुत ज़्यादा मैं आपको अभी इससे डिटेल में नहीं जाऊँगा वीडियो, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है हमारी, तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और ये तीन चीज़ें हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। तीन चीज़ें कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा। अब ये मैंने क्या किया है, छोटा छोटा समझा देता हूं कि हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेडेबल बना दिया। अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं पता क्या होता है तो आपको इस बता देता हूं कि ब्लॉकचेन पे जब भी आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं तो उसको कोड को आप कभी भी चेंज दोबारा नहीं कर सकते, उसे एडिट नहीं कर सकते। अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आपका जो मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक प्रॉक्सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके पीछे जो आपकी इंप्लीमेंटेशन होती है, यानी जहां से पूरा कोड रन हो रहा होता है, तो वही दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है कॉल को डेलीगेट किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे को कुछ कोड में चेंजेस करने हैं तो आपको जो प्रॉक्सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा सेम रहेगा। इसके अलावा क्या होगा कि जो आपका इंप्लीमेंटेशन है, यानी जो आपका एक्चुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां से सारा लॉजिक जो चेंज होगा, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हटा के हम नया कोड डिप्लॉय करते हैं और उसको अपने प्रॉक्सी के साथ जो है कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से सारा सिस्टम चलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ब्राइटनेस मुझे कम लग रही है, ब्राइटनेस थोड़ी सी तेज कर देते हैं। माफ कीजिए, थोड़ा सा खांसी हो रखी है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग हमने क्या कर लिया है, सबसे पहले हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉसिबल है, यानी पॉज कर सकते हैं इसको। ऑनेबल है यानी ऑनरशिप डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, रिनाउंस कर सकते हैं, जो हम चाहें। ठीक है,
इनिशियलाइजेबल क्या होता है कि एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब भी आप अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो बहुत अनसेफ हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर की जगह पे जो भी वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज करना है ऑन द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम यहां डिफाइन करेंगे। होगा क्या कि जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है डिप्लॉय होगा, सबसे पहला फंक्शन ऑटोमेटिक जो है इनिशियलाइज रन हो जाएगा, और जो जो वेरिएबल्स की वैल्यू हमने सेट की है वो वेरिएबल्स की वैल्यू वहां जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है। और अपग्रेड यूयूपीएस अपग्रेडेबल जो है, ये एक बार आप ओपन ज़ैप्लिन के डॉक्यूमेंटेशन पे जाइएगा, ट्रांसपेरेंट और यूयूपीएस जो है दोनों तरह की अपग्रेडेबिलिटी होती है, वो आप देख के एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा हमें एक IERC20 अब सोल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं एक बताता हूँ। आप इस तरीके से ओपन ज़ैप्लिन में जाइए। हाँ, कंफर्म तो मैंने कर रखा है। ओके, ठीक है। ओपन ज़ैप्लिन में गए, ओपन ज़ैप्लिन कॉन्ट्रैक्ट्स में आप यहाँ पे गए, और सॉरी ओपन ज़ैप्लिन में यहाँ गए। ओपन ज़ैप्लिन में जो है ओपन ज़ैप्लिन अपग्रेड्स। ठीक है, ओपन ज़ैप्लिन आपने जाना है कॉन्ट्रैक्ट्स अपग्रेडेबल में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स अपग्रेडेबल में आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स में गए, कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है टोकन में गए, टोकन के बाद ERC20 टोकन में गए, ERC20 टोकन में जाने के बाद IERC20 अपग्रेडेबल सोल में गए। यहाँ पर जाना है, कॉपी पाथ करना है, और यहाँ पर इसको इस तरीके से इजीली इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको आज सारी चीज़ें बता रहा हूँ ज़ैप्लिन, और इस तरीके से हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सॉरी, इसको हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट्स अपग्रेडेबल यहाँ पे करना है ये, और इसको हम इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, टोकन, और यहाँ पर हमने क्या करना है, IERC20 अपग्रेडेबल। ओके, अभी एरर किस चीज़ का दिखा रहा है देखें, बट ओके, यहाँ पर हम इस तरीके से कर लेंगे। ओके, ये हो गया। अब बेसिकली IERC20 अपग्रेडेबल क्या है, IERC20 अपग्रेडेबल सिंपल जो है क्या होता है कि सपोज हम किसी IERC20 टोकन से जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है इंटरेक्ट करने वाले हैं, इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर जो है कोई ट्रांसफर करेगा, उसके बाद जो है हम इसे टोकन ट्रांसफर करेंगे तो हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो उसका जो है एक इंटरफेस तैयार करता है, जिसमें क्या है सारे फंक्शंस लिखे होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर फंक्शन बैलेंस ऑफ चेक करना है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल्स जैसे कि सबसे पहला होगा हमारा एड्रेस, प्राइवेट टोकन सेलर, यानी जो टोकन सेलर कह लो या टोकन ऑनर कह लो, आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद एड्रेस प्राइवेट टोकन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद अनसाइन इंटीजर 256 प्राइवेट प्राइस, टोकन का प्राइस हम क्या रखने वाले हैं, और बस हमें इतनी ही जरूरत पड़ने वाली है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग इनको इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के लिए जो है हमने क्या किया, जो है अपने टोकन कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे। टोकन की हमें ज़रूरत पड़े होने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपना जो है ये वाला एड्रेस। इसमें मेरे पास टोकन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इस एड्रेस से टोकन जाएंगे, और उसके बाद जो है टोकन कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या रहेगा, टोकन कॉन्ट्रैक्ट हमारा रहेगा, टोकन कॉन्ट्रैक्ट हमारा रहेगा ये वाला। ओके, पॉलीगॉन में है, हम लोग बाइनेंस स्मार्ट चेन टेस्टनेट पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है मार्शियन टोकन है। मार्शियन टोकन को हम इसका एड्रेस जो है इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये कॉपी कर लिया, और प्राइस हमने क्या करना है, टोकन का जो प्राइस है, प्राइस हम लोग क्या करेंगे कि एक इथीरियम में, या फिर एक इथीरियम बेसिकली क्या है, एक BNB, क्योंकि हम आज कोडिंग जो है BSC स्मार्ट चेन में टेस्टनेट में करने वाले हैं, तो यानी एक टेस्टनेट के बदले, एक BNB के बदले हमने कितने टोकन देने हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे जो है वे में। तो सपोज मैं जो है
एक इथेरियम के बदले अपने 100 टोकन देना चाहता हूँ, यानी मेरे एक BNB के बदले 100 टोकन आएंगे, तो ये वैल्यू 100 जो है हमारे डेसिमल्स में है और इसको हमने वे में कन्वर्ट कर लिया और जो है इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हमारा प्राइस सेट हो गया। बहुत सिंपल सा, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना था हमको, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है टोकन की इन्फो के लिए मैं एक RC20 एक्सटेंडेड का जो है एक और इंटरफेस बनाऊंगा, ठीक है। इंटरफेस ओके, इंटरफेस, और जिसमें मैं क्या करूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा फंक्शन तो नेम और दिस विल बी एक्सटर्नल व्यू रिटर्न्स स्ट्रिंग एंड यहां पर मेरे को मेमोरी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन नेम सिंबल, ये बताऊंगा क्यों हम कर रहे हैं, अभी बताता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं व्यू रिटर्न्स स्ट्रिंग मेमोरी। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर आई थिंक नहीं नजर आ रहा होगा ना, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना, आपको अब आई थिंक शायद अच्छे से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन डेसिमल्स एक्सटर्नल व्यू रिटर्न्स अनसाइंड इंटीजर 256। ये मैंने क्या किया है, जो ये हमारा ERC20 अपग्रेडेबल जो इंटरफेस है, इसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। एक्सटेंड में अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ पर क्या है कि सपोज अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें पता लगाना है कि टोकन का नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसके डेसिमल्स क्या है, तो इस वाले यहाँ पर इंटरफेस है जो ओपन ज़ेपलिन का है, यहाँ से आप पता नहीं लगा सकते। आप देखिएगा यहाँ कहीं पे भी नाम नहीं है और जो है ये सारी चीज़ें नहीं है ना, जैसे कि यहाँ पर हम डेसिमल पता नहीं कर सकते, नाम पता नहीं कर सकते, सिंबल का फंक्शन ही है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको हमने कैसे करना है, क्या क्या चीजें होंगी। और आई थिंक हमारा टोकन सेलर हो गया, टोकन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक हम और बना देते हैं प्राइवेट ईथ कलेक्टेड, यानी कितने हमने जो है इथेरियम कलेक्ट किए हैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, अनसाइंड इंटीजर 256 प्राइवेट टोकन सोल्ड, यानी कितने टोटल टोकन हमने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सेल कर दिए हैं, इसका वेरिएबल भी हम एक बना देंगे, ओके। चलिए, सा मौसम थोड़ा यहाँ पर आजकल ऐसा ही है, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग बाय का, या बाय का बना लीजिए, ठीक है। बाय दिस फंक्शन विल बी एक्सटर्नल, और ये फंक्शन कोई भी कॉल कर सकता है, और ये फंक्शन रिटर्न्स करेगा। रिटर्न क्या करना चाहिए इसको कि भाई कितनी जो है वैल्यू बाय की है, तो अनसाइंड इंटीजर 256 वैल्यू बाय, ठीक है। या चलो वैल्यू बाय कर लो, थोड़ा इजी हो जाता है ना समझने के लिए, वैल्यू बाय या वैल्यू सोल्ड कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू सोल्ड, ठीक है, कितने टोकन, चलिए, ठीक है। सेकेंड फंक्शन हम लोग क्या बनाएंगे कि बाय कर चुका है, सेल करने की जरूरत नहीं है, तो फंक्शन गेट टोकन कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये टोकन जो है कि भाई हमारा जो प्रीसेल टोकन है उस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट का हम सारी डिटेल यहाँ रखेंगे। तो दिस फंक्शन विल आल्सो एक्सटर्नल, दिस फंक्शन विल बी विजिबिलिटी इसकी व्यू रहेगी, और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स स्ट्रिंग मेमोरी टोकन नेम, उसके बाद स्ट्रिंग मेमोरी टोकन सिंबल, और उसके बाद अनसाइंड इंटीजर 256 टोकन डेसिमल्स, और क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, लेट सपोज टोकन सेलर का भी हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, एड्रेस टोकन सेलर, और यहाँ सबसे पहले हम लोग टोकन का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है एड्रेस टोकन
कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आप मेरे से एक जनरल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये नॉर्मली पब्लिक नहीं होने चाहिए थे वेरिएबल्स, आपने ये प्राइवेट क्यों कर दिए, क्या जरूरत थी प्राइवेट करने की? तो अब मैं आपको बताता हूं, देखिए इनको हम पब्लिक भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन होगा क्या कि जैसे अगर हम इस प्राइस को पब्लिक कर देंगे, इस प्राइस का इस्तेमाल हम जो है हमारा इस बाय फंक्शन में होने वाला है, अगर इसकी विजिबिलिटी पब्लिक रहेगी और इस एक्सटर्नल फंक्शन में हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमारी गैस फीस ज्यादा लगेगी। ठीक है, इसके अलावा हम ये दो वेरिएबल्स भी अपने इसमें सेट करने वाले हैं। ठीक है, अपने इस बाय फंक्शन में, तो अगर इनकी विजिबिलिटी जो है पब्लिक रहेगी, अगर हम इस एक्सटर्नल फंक्शन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, गैस फीस हमारी ज्यादा लगेगी। इसीलिए मैंने इन सभी को प्राइवेट इसलिए कर दिया कि क्योंकि हम ये गेट टोकन कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर इसकी सारी डिटेल्स जो है यहां पर यूजर को मिली जाएगी, और जो हम इस जो है इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने वाले हैं स्टेट चेंजिंग फंक्शंस में या सेटर फंक्शंस में, वहां पर हमारी गैस फीस कहीं ना कहीं सेव हो जाएगी। आपको पता है गैस फीस ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है एक अच्छा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामर होने के लिए, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिए। जहां पर भी हमें लगता है किसी वेरिएबल का बार बार इस्तेमाल होने वाला है कंप्यूटेशन में, कैलकुलेशन में, तो उस वेरिएबल को आप प्राइवेट रखिए, क्योंकि जब भी आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गैस फीस कम लगेगी। और आप गेटर फंक्शन एक बनाइए जहां से उस वेरिएबल की वैल्यू को जो है यूजर देख सके। ठीक है, ये तो हो गया ये फंक्शन हमारा। इसके अलावा हम एक और फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन गेट प्रीसेल एनालिसिस। अब ये प्रीसेल एनालिसिस में हम लोग क्या बनाएंगे, इसको भी दिखा, ये भी फंक्शन एक्सटर्नल रहेगा, ये भी व्यू रहेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा सबसे पहले अनसाइंड इंटीजर 256 जो है अपना ईथ कलेक्टेड। अगर मैं इसको यहां करूंगा तो ये जो है एक एरर हमें दिखाएगा यहां पे, और जो है इसके अलावा टोकन सोल्ड। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर 256 जो है टोकन सोल्ड। ओके, ये अभी हमें एक दिखाएगा, शैडो वार्निंग दिखाएगा, तो कोई बात नहीं, इसको भी अभी हम दूर कर लेते हैं। ईथ कलेक्टेड टोकन सोल्ड, तो इसको हम करते हैं यहां पर टोटल ईथ कलेक्टेड, या इसको आप ऐसे कर लीजिए ईथ कलेक्टेड और टोटल टोकन सोल्ड। ठीक है, अब ये जो है शैडो वाली वार्निंग नहीं दिखाएगा। ओके, इसमें क्या है, ओके ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट जो है, तो टोकन एड्रेस कर देते हैं यहाँ पे, टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमने कर दिया। ठीक है, और एक चीज़ और दिखा रहा है, टोकन डेसिमल्स, टोकन सिंबल, टोकन सेलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेलर कर देते हैं, सेलर एड्रेस, या इसको ऐसे कर देते हैं टोकन सेलर एड्रेस। वैसे तो हम लोग ये ना भी इस तरीके से जो है सिर्फ हम लोग इनकी वैल्यू टाइप लिख देते तभी काम चल जाता है हमारा। अब ये हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज हम लोग और करेंगे, यहां पर कुछ एडमिन फंक्शंस भी हम बनाएंगे। एडमिन फंक्शंस में हम क्या बनाएंगे, विड्रॉ टोकन फंक्शन, विड्रॉ ईथ, मतलब जो भी यहाँ पर टोकन जो है बीएनबी या इथेरियम या मैटिक जिस पे भी आप डिप्लॉय कर रहे हैं, नेटिव करेंसी जो है, या इसको कर लीजिए नेटिव विड्रॉ नेटिव। ठीक है, या विड्रॉ ईथ कर लीजिए, क्योंकि ईथ से ही डिनोट करते हैं नॉर्मली हम किसी भी नेटिव करेंसी को। तो दिस फंक्शन विल बी एक्सटर्नल एंड दिस फंक्शन कैन ओनली बी कॉल्ड बाय जो है ओनर, एंड रिटर्न करने की हमें कुछ ज़रूरत यहाँ पर खास नहीं है। इसके अलावा फंक्शन विड्रॉ टोकन। ठीक है, विड्रॉ टोकन यानी जो टोकन्स आपने इसमें डाल दिए हैं उसको जो है क्या कहते हैं विड्रॉ करना चाहेंगे, या सपोज गलती से किसी ने कोई इस पे यूएसडीटी ट्रांसफर कर दिया एड्रेस पे, या कुछ ट्रांसफर कर दिए, तो जो है आप इसको विड्रॉ कर सके। ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो बी एन एक्सटर्नल फंक्शन एंड दिस कैन ओनली बी कॉल्ड बाय ऑनर, और ये चीज हो गई। और इसके अलावा मुझे लगता है किसी और फंक्शन पॉज बन चुका है, अनपॉज बन चुका है, ऑथराइज, अपग्रेड, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। एक चीज हम लोग इसमें और करेंगे कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिसीव कर सके ईथर, तो उसका भी जो है हम लोग एक फंक्शन बना देंगे। ठीक है, रिसीव एक्सटर्नल, और ये जो है एंड पेपर। ठीक है,
तो अब ये फंक्शन, ये जो है डालने से क्या हुआ कि जो है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अब इथेरियम रिसीव कर सकता है, और इथेरियम रिसीव करने के साथ साथ हम कोई फॉलोअप फंक्शन यहाँ पे डालते हैं, तो उस फॉलोअप फंक्शन को भी जो है वो मान के चलिए कि जो भी फंक्शन हम डालेंगे यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे कि हम ये बाय फंक्शन डाल देंगे, ठीक है, इस बाय फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का। अब हमने क्या किया है कि जो हमारा बाय फंक्शन है इसकी जो विजिबिलिटी है, इस विजिबिलिटी को हमने एक्सटर्नल से पब्लिक कर दिया है ताकि हमारा फॉल बाय फंक्शन इस बाय फंक्शन को इन कॉन्ट्रैक्ट यूज कर सके, ठीक है। अब हम बनाते हैं बाय फंक्शन। बाय फंक्शन में क्या होगा, तो ये जो है फंक्शन पेबल होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, पब्लिक पेबल बनाएंगे इसको, ठीक है, पेबल बनाएंगे इसको, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे कि एड्रेस मैसेज सेंडर इज इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर, और अनसाइंड इंटीजर 256 मैसेज वैल्यू इज इक्वल टू मैसेज डॉट, ओके। ये दो चीजें हमने बना दी है। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि हम लोग बार बार जो है, क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है मैसेज डॉट सेंडर और मैसेज डॉट वैल्यू, बार बार अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उतनी ज़्यादा गैस फीस लगेगी, इसलिए हमने पहले एक ही बार इस दोनों का इस्तेमाल किया। बार बार इस्तेमाल करेंगे तो हमारी गैस फीस थोड़ी कम लगेगी अगर हम इन दो वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने वाले, ओके। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो उसने इसका लॉजिक क्या होगा कि unsigned integer 256 टोकन वैल्यू क्या बनेगी हमारी, टोकन वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी मैसेज डॉट वैल्यू है, ठीक है, जो भी हमारे मैसेज डॉट वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अपने किससे, टोकन प्राइस से। टोकन प्राइस से हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सपोज किसी ने एक इथेरियम भेजा और हमारी जो है एक इथेरियम में एक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो है एक, ठीक है। सपोज किसी ने एक इथेरियम भेजा और एक इथेरियम में दो टोकन डालना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दो। सपोज किसी ने दो इथेरियम भेजे और दो टोकन पर उसके, तो वैल्यू हो जाएगी चार, ठीक है। अब एक चीज का आपने यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैसेज डॉट वैल्यू ये भी वे में है और प्राइस भी वे में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 10 टू द पावर जो है टोकन 10 टू द पावर या तो 18 कर लीजिए, या फिर एक ऑप्शन है IERC20 एक्सटेंडेड टोकन कॉन्ट्रैक्ट डॉट डेसिमल्स, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, अब आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले ये दोनों वैल्यू क्या है, वे में है, तो इन दोनों को मतलब इन दोनों के पीछे क्या है, 18 जीरो लगी हुई है। इस तरीके से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहां पर 18 दूनी 36 जीरो हो जाएंगी, 36 जीरो हो जाएंगी, तो ये वैल्यू बन जाएगी बहुत बड़ी। तो हमने क्या किया, जो हमारा टोकन के डेसिमल्स है उससे हमने डिवाइड कर दिया। मान लिया यहां पर 18 दूनी 36 जीरो हो चुकी है, तो हमारी डेसिमल्स कितने 18 है, तो 18 से डिवाइड करने पे दोबारा 18 की वैल्यू आ गई, ओके। तो इस तरीके से जो है यहां पर हमारी टोकन की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसको ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन होता है, ट्रांसफर जो है टोकन को ट्रांसफर करेंगे ना, पहले IERC20 अपग्रेडेबल टोकन कॉन्ट्रैक्ट डॉट ट्रांसफर। ट्रांसफर में अगर आप एक IERC20 टोकन के देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये ट्रांसफर, ये आ गया ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन में टू और अमाउंट, ठीक है, टू और अमाउंट होगा, है ना। तो हम लोग यहां पर टू क्या है, टू है मैसेज सेंडर, ठीक है, और जो है अमाउंट हमारा क्या है, हमारा अमाउंट है ये टोकन वैल्यू, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, रिटर्न टोकन वैल्यू, बहुत सिंपल, ठीक है। ये अब हमारा बाय फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। सिंपली हमने क्या किया, हमें करना क्या पड़ेगा इसमें, अब देखिए ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, या तो हम
इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में टोकन को भेज दें, ठीक है, टोकन को भेज देंगे तो जो है यहीं से डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे। थोड़ी सी गैस फीस आई थिंक उसमें कम लगती है। एक है कि हम जो है, जो ऑनर है टोकन सेलर है, टोकन सेलर के अकाउंट से जो है हम लोग फंड को निकालें और यहां पे ट्रांसफर कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन क्या है, IERC-20 अपग्रेडेबल टोकन कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर फ्रॉम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है, ट्रांसफर फ्रॉम, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट जो है देखेंगे तो ट्रांसफर फ्रॉम में 3, फ्रॉम यानी ऑनर का एड्रेस, टू यानी रिसीवर, और अमाउंट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मैसेज डॉट सेंडर जो है वो तो हो गया टू वाला एड्रेस, और जो है टोकन सेलर जो है वो हमारा होगा ऑनर का एड्रेस। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो इसी को ही करते हैं अभी, ठीक है। चलिए, ये हमारा फंक्शन बाय का कंप्लीट हो चुका है। अब गेट टोकन कॉन्ट्रैक्ट, यानी टोकन के जो भी चीजें हैं हम लोग इसमें आई थिंक कैसे कर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग जो है इसमें अब टोकन की जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या है, एक तो है टोकन कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाना है, और उसके बाद हमें क्या दिखाना है, टोकन का नाम दिखाना है, और उसके बाद हमें क्या दिखाना है, टोकन का सिंबल दिखाना है, और उसके बाद टोकन का डेसिमल्स भी दिखाना है हमें। ये हो गया टोकन का डेसिमल, और उसके बाद टोकन का सेलर एड्रेस भी, टोकन सेलर एड्रेस भी हमें दिखाना, ठीक है। तो सबसे पहले टोकन कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई, हमारा टोकन कॉन्ट्रैक्ट है हमारा ये वाला एड्रेस, ठीक है। टोकन सेलर क्या है हमारा, तो यहां पर हम टोकन सेलर कर देंगे, ठीक है। अब टोकन नेम, सिंबल और डेसिमल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, IERC-20 एक्सटेंडेड टोकन कॉन्ट्रैक्ट डॉट नेम, ये आ गया हमारा नाम। उसके बाद टोकन सिंबल जो है IERC-20 एक्सटेंडेड टोकन कॉन्ट्रैक्ट डॉट सिंबल, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना टोकन का डेसिमल IERC-20 एक्सटेंडेड टोकन कॉन्ट्रैक्ट डॉट डेसिमल्स। अब जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि एक गेटर फंक्शन है, तो उसको टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नजर आएगा, टोकन नेम आएगा, टोकन सिंबल आएगा, टोकन डेसिमल्स आएगा, और टोकन जो है सेलर का आएगा। हाँ, अपने बाय फंक्शन में हम एक चीज ऐड करना और भूल गए। बाय फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ये हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद हम लोग टोटल ईथ कलेक्टेड का हम क्या बनाएंगे, टोटल ईथ कलेक्टेड जो है वो हमारा क्या होगा, मैसेज डॉट वैल्यू प्लस और इक्वल टू मैसेज डॉट वैल्यू, और उसके बाद जो है टोटल टोकन सोल्ड का हम क्या बनाएंगे, प्लस और इक्वल टू जो है टोकन वैल्यू। ओके, प्लस और इक्वल टू का मतलब ये है, अगर आपको यहां पे नहीं समझ में आ रहा तो क्या है कि इसका मतलब जो है सिंपल आपको मैं बता दूं कैसे होता है। मान लिया टोकन कलेक्टेड इज इक्वल टू जो इसकी पहले वैल्यू होगी, ठीक है। मान लिया पहले हमने जो है ईथ कलेक्टेड कर लिए थे, मान लिया 5 ईथ ऑलरेडी हम कलेक्ट कर चुके हैं, तो उसकी पिछली वैल्यू प्लस अब जो हमने ईथ कलेक्ट किए हैं उसकी वैल्यू को अगर हम इस तरीके से करेंगे तो दोनों ही जो है स्टेटमेंट सही है। क्योंकि हम थोड़ा शॉर्टर लिख रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको दिख तो क्लियर रहा होगा ना, छोटी तो नहीं लग रही स्क्रीन, हाँ ठीक है। चलिए ओके, यहां पर हमने अपने वेरिएबल्स पे सेट कर लीजिए। एक चीज हम और कर सकते हैं, और वो क्या चीज है, यहां पर हम एक इवेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। इवेंट क्या होगा, टोकन सोल्ड, और इस इवेंट में क्या क्या चीजें हम डालने वाले हैं, जैसे कि किसने सोल्ड जो है किया है, किसने बाय किया है, टोकन जो है एड्रेस, बायर का एड्रेस, और उसके बाद कितनी वैल्यू बाय की है उसने, तो यहां पर टोकन वैल्यू, और उसने एक चीज और डाल सकते हैं, सपोज अनसाइंड इंटीजर 256, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ईथ वैल्यू डालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो ट्रांजैक्शन के साथ ही हमें नजर आ जाएगा, ठीक है। तो टोकन सोल्ड का हमने एक इवेंट बनाया था, तो हम यहाँ पर एक इवेंट भी फायर कर देंगे। तो इवेंट फायर करने के लिए हम एमिट, तो यहाँ पर इवेंट का पहला क्या है, बायर, बायर कौन है, मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पैरामीटर हमारे इसका क्या है, टोकन वैल्यू, तो टोकन वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारी टोकन वैल्यू ये है, ओके।
अगर आप चाहें तो इसको सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं, ताकि ये सारे वेरिएबल जब सेट हो जाए उसके बाद ही टोकन ट्रांसफर हो। ठीक है, एमिट, और ये एमिट हमने यहाँ पे टोकन सोल्ड इस तरीके से कर दिया। ओके, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा बाय फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हमने जो है एक फॉलबैक फंक्शन भी डाल दिया। कोई भी इस पे जो है इथीरियम या बीएनबी कुछ भी सेंड करता है डायरेक्टली, तो ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेट होकर टोकन हमारे वॉलेट में आ जाएंगे इथीरियम, और उसके वॉलेट में चले जाएंगे टोकन। ठीक है, ओके, ये हमारा फंक्शन गेट प्रीसेल एनालिटिक्स, तो एनालिसिस होगा, एनालिटिक्स होगा ना, एनालिटिक्स होगा। ओके, सबसे पहले ईथ कलेक्टेड डालेंगे, उसके बाद टोकन सोल्ड। अब आप समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से कि यहां पर हमने क्या वैल्यू डालनी है ना। तो ईथ कलेक्टेड में आएगा टोटल ईथ कलेक्टेड, यहां पे डाल देंगे, और टोकन सोल्ड में आ जाएगा टोटल टोकन सोल्ड। ठीक है, अब कोई भी इस गेटर फंक्शन को कॉल करेगा तो उसको ये दोनों वैल्यूज दिख जाएगी। अब हम विड्रॉ ईथ करेंगे, तो विड्रॉ ईथ करने का क्या होगा, विड्रॉ ईथ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका बैलेंस हमें, चलो बैलेंस की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ जो है ऑनर ही इसको कॉल कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेबल, और जो है टोकन सेलर का भी एड्रेस हम यहाँ डाल सकते हैं, या हम ऑनर का एड्रेस भी डाल सकते हैं। आई थिंक बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि हम टोकन सेलर का एड्रेस डालें, क्योंकि वो सेल कर रहा है तो डेफिनेटली उसको जाने चाहिए। तो उसके बाद जो है ट्रांसफर क्या करेंगे, एड्रेस दिस डॉट बैलेंस। ठीक है, जैसे इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा क्या होगा कि टोकन सेलर जो भी है हमारा, उसके जो उसके वॉलेट में जो है जो भी इसका बैलेंस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर अगर हम इस फंक्शन को बना रहे हैं तो वेल एंड गुड है, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम लोग यहां पर भी डाल सकते हैं, ताकि जैसे ही बाय करे जो है कोई पर्सन डायरेक्टली जो है टोकन सेलर के अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर हो जाए। तो इसको अगर मैं यहां से कॉपी करके इधर भी अगर इस तरीके से पेस्ट कर दूं, तो अब क्या होगा, अब जैसे किसी ने बाय किया, टोकन ट्रांसफर हुए, मैसेज डॉट सेंडर यानी जो बाय कर रहा है परचेजर को, और जो बैलेंस है, जो भी वैल्यू उसने ट्रांसफर की है, वो चली जाएगी सीधा सेलर को। ठीक है, तो आपको जैसा ठीक लगे विड्रॉ फंक्शन में डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली भी ट्रांसफर करते हैं। चलिए हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, उसके बाद डायरेक्टली, चलो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करते, हम थोड़ा टेस्टिंग के लिए हमारे काम आएगा ना कि इसमें कितना बैलेंस है और कितने टोकन ट्रांसफर हो। चलिए, और उसके बाद जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉ टोकन। ठीक है, विड्रॉ टोकन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ टोकन के लिए एक चीज का यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एड्रेस टोकन एड्रेस। ठीक है, यहां पर हम टोकन एड्रेस डालेंगे, और जो है सपोज कोई गलती से यूएसडीटी किसी ने ट्रांसफर कर दिया, सपोज कोई और अनदर टोकन गलती से किसी ने ट्रांसफर कर दिया, तो उस टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लिख देता हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे। और उसके बाद जो है मैं एक चीज और बता दूं आपको, इससे तो पूरा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक फंक्शन और यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं, जैसे विड्रॉ पार्शियल ईथ। ठीक है, तो यहां पर हम अनसाइड इंटीजर 256 वैल्यू इन वे कर देंगे। ठीक है, वैल्यू इन वे करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि हम इसको हम यहां पर भी डालेंगे ना, तो होगा क्या कि अगर हम पार्शियली जो है विड्रॉ करना चाहें इथीरियम, तो हम वो भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली जो इथीरियम है मैं किसी और जो है एड्रेस को भेजना चाहता हूं, तो आप एक पैरामीटर यहां पे ये भी डाल सकते हैं, एड्रेस या कर लीजिए 2। ठीक है, तो यहां पर 2 आप करेंगे, तो यहां पर आप इस तरीके से लिखेंगे, तो अब आप जिस पर्सन का एड्रेस डालेंगे, जितनी वैल्यू डालेंगे, ये जो इस कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस है उसको भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सेम इसी तरीके से हम विड्रॉ फंक्शन जो है टोकन का बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें IERC20 ऑपरेटेबल टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम यहां पे डालेंगे डॉट ट्रांसफर
ट्रांसफर के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो है दो आपको पैरामीटर्स होते हैं, टू और अमाउंट। तो टू में हम लोग क्या डालेंगे, टू जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि टोकन सेलर भी डाल सकते हैं, ऑनर भी डाल सकते हैं, या फिर हम एक यहाँ पर कोई और एड्रेस भी डाल सकते हैं, जैसे कि एड्रेस टू भी डाल सकते हैं, एड्रेस टू। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं ट्रांसफर। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए होगी कि भाई क्या वैल्यू हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ वैल्यू को भी डाल दूं, तो अनसाइड इंटीजर 256 वैल्यू, वैल्यू इन वे। ठीक है, तो वैल्यू इन वे डालूंगा तो जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू पड़ी होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। अनयूज टोकन, क्या चीज़ अनयूज हुई है, ओके, यहाँ पे टू जो है इस तरीके से डाल के हम कर सकते हैं। अभी कंप्लीटली क्या होगा, किसी और के एड्रेस पे कितने भी वैल्यू डाल सकता हूं। अगर आप एक फंक्शन बनाना चाहें कि भाई सारा जो है विड्रॉ टोकन पार्शियली, ठीक है, विड्रॉ पार्शियली, विड्रॉ टोकन, इसको टोकन पार्शियली कर सकते हैं। स्पेलिंग आप इतना ध्यान मत देना, देख लेना कुछ, ठीक है। और विड्रॉ फुल टोकन अगर हमने करना है तो उसके लिए हम क्या फंक्शन बना सकते हैं, एड्रेस टोकन कॉन्ट्रैक्ट, टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है। और ये फंक्शन भी एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल होने के बाद जो है ओनली ओनर इसको कॉल कर सके, अगर कोई ना विड्रॉ कर सके तो IERC20 अपग्रेडेबल, और उसके बाद टोकन कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद जो है ट्रांसफर किसको करना है, हमने टोकन सेलर को करना है। और वैल्यू हमने यहाँ पे क्या डालनी है, अगर हम सारी वैल्यू डालना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अनसेट इंटीजर 256 इज इक्वल टू जो है IERC20 अपग्रेडेबल, और उसके बाद इस टोकन कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस डालेंगे, डॉट बैलेंस ऑफ जो है फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। और बैलेंस ऑफ फंक्शन में हम क्या करेंगे, एड्रेस दिस, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हम देखेंगे कि भाई टोकन का कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पर टोटल टोकन वैल्यू इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए बड़ा लिखा है, आप थोड़ा छोटा लिखिएगा, ठीक है, जितना भी हो सके, क्योंकि जितनी वेरिएबल आप, बड़ा वेरिएबल आप जो है उसका वेरिएबल का क्या बोलते हैं उसको, लेंथ जितनी बड़ी होगी, जो है नेम जितना बड़ा होगा लेंथ में, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी गैस फीस लगेगी। कोशिश कीजिएगा आप इसको जो है सिंपल वैल्यू रख लीजिए या टोटल वैल्यू रख लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अब हुआ क्या कि पहले हमने कैलकुलेट किया कि भाई इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस कितना है इस टोकन का, और उसके बाद हमने वो टोकन जो है ट्रांसफर कर दिया किसको, टोकन सेलर को, ठीक है। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के लिए मेरे को आपको प्राइवेट की दिखानी पड़ेगी अपनी। प्राइवेट की तो भाई नहीं दिखाना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनाऊंगा फॉर टेस्टिंग और फॉर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के नाम से, ठीक है। ये मैंने बना दिया एक नया कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद BNB फॉसेट लूंगा मैं। अब आप बोलेंगे सर आप अपनी प्राइवेट की दिखाने वाले हैं हमको, तो कंटेन हैमस्टर, हाँ भाई ये हैमस्टर कैसा दिखता है भाई मेरे को, ये आई थिंक हैमस्टर ही है क्या, ये हाँ ये हैमस्टर है, और ये भी हैमस्टर लग रहा है, ये खरगोश लग रहा है, ये तो चूहा, चलो डाल देते हैं यार, सही होगा, हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर BNB का फॉसेट ले लिया है, आप भी लिया कीजिए टेस्टिंग के लिए, ठीक है, बस आ ही जाएगा। तो अब जो है हमने करना क्या है, क्योंकि ये एक अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है ये एक अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिमिक्स से डिप्लॉय फिलहाल नहीं किया जा सकता। उसको डिप्लॉय करने के लिए आपको हार्ट हैट चाहिए या ट्रफल चाहिए, वहीं से आप लोग जो है इसको डिप्लॉय कर सकते हैं,
ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे बनाता हूं फोल्डर डेस्कटॉप पर। अरे भाई इधर इधर, ओके। और ये थोड़ी सी लाइट लाइट सी नहीं लग रही है आपको थीम? इसको कुछ डार्क वार्क कर दें क्या थीम? यहाँ से डार्क मोड कर देते हैं। यस, ये अब थोड़ा सा सही लगेगा। तो इसको फोल्डर को हम कर देते हैं रीनेम। रीनेम लिखते हैं मार्शियन, मार्शियन अकेडमी, अकेडमी ट्यूटोरियल्स। ओके, ठीक है। इस पे करते हैं अपना टर्मिनल ओपन, और टर्मिनल ओपन हो गया है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको भी दिखे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे। तो अब बेसिकली हम बनाना शुरू करेंगे फ्रंट एंड। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसको डिप्लॉय करेंगे थ्रू हार्टहैट। हार्टहैट भी हम अपने इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में ही इनिशियलाइज करेंगे, वो मैं आपको भी बताता हूं कैसे। ठीक है, और साथ के साथ हम अपनी क्रिएट रिएक्ट ऐप को भी जो है इनिशियलाइज करते हैं। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो आज हम फ्रंट एंड बनाने वाले हैं, फ्रंट एंड बनाने वाले हैं हम चक्रा यूआई के अंदर। अगर आपको चक्रा यूआई नहीं पता तो भाई क्या कर रहे हो, जाके पता करो। जितनी भी हमारी आज के टाइम पे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो चेन लिस्ट हो या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, चक्रा यूआई बहुत ही फेमस जो है रिएक्ट यूआई लाइब्रेरी है। और मैं पर्सनली बताऊं, मैं एचटीएमएल भी जो है की है, सीएसएस भी की है, और लाइब्रेरीज भी इस्तेमाल की है। लेकिन भाई साहब जो चक्रा यूआई का कंपैरिजन है वो किसी से नहीं है। तो चक्रा यूआई को जरूर जाके समझिए। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड जो है इसका, जो है सारी डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीजें खैर मैं आपको क्लियर तो करूंगा ही। और दूसरा जो है फ्रंट एंड को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आज यूज डी ऐप का। भी है भाई, ये यूज डी ऐप क्या है, तो UseDApp.io आई थिंक इसकी वेबसाइट है। हाँ ये, अब UseDApp क्या है, तो बहुत सिंपल में EtherJS की एक लाइब्रेरी है UseDApp, जिससे आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है अपने फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर सिंपल EtherJS क्यों ना इस्तेमाल करेंगे, तो EtherJS से तो बनी है। तो देखो भाई क्या होता है, एक होती है मशीन लैंग्वेज है ना, 010101, आपको नहीं समझ में आता ना भाई क्या है, बहुत बेसिक चलता पूरा कंप्यूटर उसी से। लेकिन फिर भी आप C++, पाइथन इनको सीखते हो प्रोग्रामिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रोग्रामिंग को थोड़ा इजी बना देते हैं, आपका समय बचता है। तो भाई आप एक डेवलपर बनने जा रहे हो तो अपने समय की कदर करना सीखो। जितना हो सके जो लोगों ने काम किया है, जो इस तरीके से, जो जैसे कि चक्रा यूआई एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, UseDApp एक ओपन सोर्स, और भी बहुत सारे हमारी जो सॉफ्टवेयर कम्युनिटी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसका फायदा उठाइए, अपना समय बचाइए, और एक व्हील को रीइन्वेंट मत कीजिए कि भाई मैं तो खुद जो है बिल्कुल बेसिक से सीखूंगा। सीखिए, पता होना चाहिए आपको बेसिक, लेकिन कोशिश कीजिए जहां पर आपका समय बच रहा है वहां पे आप जो है अपना समय बचाइए। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंटेशन को मैं अभी आपको वो भी सिखाऊंगा। तो इन दो लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो आज हम अपना, और तीसरी चीज हम जो अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे वो टाइपस्क्रिप्ट में करेंगे। अब भाई ये टाइपस्क्रिप्ट क्या है अभी बताता हूं क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनपीएक्स नहीं, यान से शुरू करेंगे। ठीक है, यान क्रिएट रिएक्ट ऐप। ऐप का नाम रख लेते हैं जैसे प्रीसेल, प्रीसेल रख लेते हैं। ठीक है, प्रीसेल। और इसके अलावा जो हम टेम्पलेट आज इस्तेमाल करने वाले हैं, टेम्पलेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं चक्रा यूआई टाइप स्क्रिप्ट। अब कहेंगे सर ये आपने क्या लिख दिया, कुछ समझ सा नहीं आ रहा, कहां से पता चलेगा? तो भाई गेट स्टार्टेड पे आओ। गेट स्टार्टेड के बाद जो है आप इंस्टॉलेशन पे आएंगे। तो इंस्टॉलेशन पे जब आप आएंगे तो क्रिएट रिएक्ट ऐप, अगर आप मेरी तरह क्रिएट रिएक्ट ऐप कर रहे हैं, आप कहेंगे सर इतना पुराना तरीका क्रिएट रिएक्ट ऐप कर रहे हो हैं, आजकल तो वेट आ रखा है, नेक्स्ट.js है, ये है वो है। तो भाई मैं वेट में भी काम करता हूँ, नेक्स्ट.js में भी करता हूँ, क्रिएट रिएक्ट में। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं, मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा क्या है, डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है, आप
किस तरह के सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा लो एंड सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्रिएट रिएक्ट ऐप को मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि प्रोडक्शन बिल्ड होने में या डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। वेट को इस्तेमाल कीजिए, 2 मिनट में जो है प्रोडक्शन भी जो है बिल्ड भी बहुत जल्दी बनती है और डेवलपमेंट सर्वर भी बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ वेट में जो है खामियां हैं, कुछ रिएक्ट ऐप में, दोनों अपनी जगह पर हैं। तो मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि मैं थोड़े से एक मैकबुक हाई एंड मैकबुक प्रो में काम करता हूं, तो मुझे परफॉर्मेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जो क्रिएट रिएक्ट ऐप में चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है आपको एडवांस चीज़ें इसमें मिल जाती है, जैसे कि सर्विस वर्कर आप पहले से ही इसमें सेटअप होता है और भी बहुत सारी चीज़ें पहले से सेटअप होती है। चलिए ये हमारा ट्यूटोरियल इस पे नहीं है, फिर भी बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा था, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कमांड कहाँ से आई, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं टाइप स्क्रिप्ट वाला टेम्पलेट यूज कर रहा हूं और यार्न इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप सिंपल इसको कॉपी भी करेंगे और यहां पेस्ट कर देंगे तो एक ही बात है, यानी यार्न क्रिएट रिएक्ट ऐप प्रीसेल। प्रीसेल बेसिकली नाम है हमारे प्रोजेक्ट का, टेम्पलेट चक्राई हुई टाइप स्क्रिप्ट, और सेम यही चीज आपको यहां पे मिल जाएगी। ओके, समझ गए होंगे आप। तो अब हम करते हैं हिट एंटर। इसको इनिशियलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं तब तक मैं। ओके, इतना वो फॉसेट हमारे पास आ गया है। यस, फॉसेट हमारे पास आ चुका है और ये वाला काउंट जो है हम लोग आज डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, ठीक है। ओके, ओपीएस चल रहा है। तो हमारी क्रिएट रिएक्ट ऐप बन चुकी है, तो हम करेंगे सीडी और सीडी करके प्रीसेल। प्रीसेल में आ गए, उसके बाद हम करेंगे कोड। यस, ठीक है। अब आपको नहीं पता ये मैंने क्या किया, यहां पर कोड और डॉट टाइप किया, तो आपको बता दूं आप सभी ऑलमोस्ट जानते होंगे जो है वीएस कोड के बारे में। तो मैंने जो है अपने पाथ में कोड वाली कमांड को जो है ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है। आप भी कर लीजिए, जाके ट्यूटोरियल देखिएगा कैसे होता है, ठीक है। कुछ अगर आप जो है डेवलपमेंट करने वाले हैं सॉलिडिटी या ब्लॉकचेन की, तो कुछ एक्सटेंशंस जो है मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। जैसे कि एक्सटेंशंस में आइए, ये कुछ एक्सटेंशंस तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है, जैसे ऑटो रीनेम टैग, ठीक है, ये मैंने डॉकर के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। ES7 रिएक्ट रिडक्स ऐप, ये बताऊंगा कैसे काम करता है, प्रेटियर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। सॉलिडिटी, ये नॉमिक फाउंडेशन का जो ये एक्सटेंशन है सॉलिडिटी, इसको जरूर आप जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा, हार्ड हैट में हमारे बहुत काम आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी यार्न करते हैं स्टार्ट, ठीक है। यहां स्टार्ट होते ही हमारा डेवलपमेंट सर्वर कहां शुरू हो जाता है, लोकल होस्ट 3000 पोर्ट के ऊपर, और हमारी जो है ये प्रोजेक्ट चल चुका है। चल चुका है का मेरा मतलब है कि मतलब समझ जाओ यार जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ सेटअप अभी फिलहाल नहीं करते, अभी हम पहले सबसे पहले काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट का, ठीक है। जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है इसका डिप्लॉयमेंट का। तो सोर्स में जाकर हम एक जो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक्स करके एक फोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर में अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है हार्ड हैट को इस्तेमाल करेंगे। तो सीडी सोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में आ गए हम, ठीक है, खाली फोल्डर है। अब हार्ड हैट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो सबसे पहले आपने जाना है हार्ड हैट ट्यूटोरियल्स क्रिएटिंग अ न्यू हार्ड हैट प्रोजेक्ट पे आपने इस तरीके से कर देना है क्लिक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना, बड़ा सिंपल कॉपी पेस्ट वाला हिसाब किताब है भाई, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। यार्न इनिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यार्न इनिट क्लिक कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट जो है का नाम पूछेंगे, ठीक है। तो प्रीसेल दे देते हैं या प्रीसेल, चलो प्रीसेल दे देते हैं। वर्जन 1 ही रहने दीजिए, डिस्क्रिप्शन देने मर्जी है दे दीजिए, मान लिया दिस इज फॉर क्रिप्टो
प्री सेल जो भी दे दीजिएगा यार, मतलब सिंपल देख लीजिएगा क्या देना, ठीक है। एंट्री पॉइंट छोड़ दीजिए, रिपोजिटरी यूआरएल भी छोड़ दीजिए, ऑथर डाल देते हैं भाई, ऑथर तो डालना चाहिए, मार्शियन अकेडमी डाल देते हैं, या मेरा नाम डाल दो, शुरू डाल दो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। MIT है ऑलरेडी, ठीक है, प्राइवेट नहीं है हमारा, ठीक है, हो गया, ओके। तो ये हमारी package.json फाइल हमारी यहाँ पे बन चुकी है, अभी फिलहाल एम्प्टी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यार इनिट कर चुके हैं, यार एड डेव हार्ड एड करेंगे, ठीक है। तो यार ये क्या हुआ, ओके कोई बात नहीं, package.json में थे, यार एड डेव, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हार्ड हैट को इंस्टॉल करना शुरू करेगा। ठीक है, हार्ड हैट हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, दो तीन चीज़ें और कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, तो इसके npx हार्ड हैट इनिट इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछेगा, टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाना है या फिर आपने जावास्क्रिप्ट बनाना है, एम्प्टी हार्ड हैट जो है आपने कन्फिग जो है करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं, टाइपस्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट हार्ड हैट में मैं प्रेफर नहीं करता, और उसका रीजन बताऊंगा क्यों, ठीक है। गेट इग्नोर डाल दीजिए और इसको यस कर दीजिए। अब ये यस किस चीज के लिए मांग रहा है, क्या दिख रहा है, तो ये बेसिकली इस वाले स्टेप को हमारा यहाँ पर पहले कर रहा है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे सेम कमांड यहाँ पर आपको टाइप हुई मिलेगी, कहाँ गया, ठीक है। ये सारी जो है जितने भी है, जैसे नॉमिक्स लैब हार्ड हैट टूल बॉक्स, नॉमिक्स लैब हार्ड हैट टूल बॉक्स, और यहाँ से लेकर ये पूरा जो है, जो हमने डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है वो यहाँ पर ऑलरेडी हुई मिलेगी, ठीक है। तो इसको भी यस कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आता हूँ दोबारा। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपना ये सारी चीजें हमारी तकरीबन जो है, अगर हम देखें npx हार्ड हैट कंपाइल करते हैं, तो यहां पर सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी हार्ड हैट कॉन्फ़िग को जो है हमें अब रेडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आई थिंक यहाँ पर होता है वर्जन हमने डाल देंगे ये, ओके। वर्जन हमारा होगा 0.8.17, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स में हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सेटिंग्स में हम लोग क्या कहते हैं उसको, पाथ सॉलिडिटी हम डाल चुके हैं, क्या था, ऑप्टिमाइजेशन आई थिंक वो सेटिंग्स में ही आता है या इधर कहीं आता है, कंपाइलर्स नहीं आता, तो सेटिंग्स में ही है। उसको एक बारी हार्ड हैट कॉन्फ़िग को देख लेते हैं, राइट कंपाइल कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हार्ड हैट कॉन्फ़िग पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस तरीके से हो गया। और डिफॉल्ट नेटवर्क हमने कर लिया। हाँ, सेटिंग्स में ऑप्टिमाइजर को डाल देंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइजर क्या होता है, ऑप्टिमाइजर ये क्यों नहीं आ रहा भाई, सेटिंग्स में गए, उसके बाद हम लोग ऑप्टिमाइजर, सही तो है, यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा, ऑप्टिमाइजर डाल देते हैं, चलो 200, ठीक है। ऑप्टिमाइजर सॉरी 200 अभी नहीं डालेंगे, इसको इनेबल करेंगे, ठीक है। इनेबल कर देंगे ट्रू,
और रन आई थिंक, हाँ रन्स इसको कर देंगे 200। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना क्या करना है यहाँ पे, ये हार्डवेयर कॉन्फ़िग पे जाना है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये क्या चीज है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं ये क्या है। सॉलिडिटी, जो हम सॉलिडिटी का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाला है, क्योंकि हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो है ये वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद सेटिंग्स क्या है, ऑप्टिमाइजर क्या है, इनेबल ट्रू रन्स ये क्या है, तो आपने यहाँ पर देखा होगा। तो जब भी हम कंपाइल करते हैं तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाके इनेबल ऑप्टिमाइजेशन होता है ना। अभी इनेबल ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है सर, ये हमारे कोड को में ऑप्टिमाइजेशन इनेबल कर देता है, जिससे कि हमारे डिप्लॉयमेंट कॉस्ट जो है गैस पे से थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वही चीज हम सेम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने अपने हार्ड हैट में क्या करनी है, हार्ड हैट में एक तो हमें सेटअप करना है नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले नेटवर्क सेटअप करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पर आए सॉलिडिटी। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क्स में गए। नेटवर्क्स में जाने के बाद हमने सबसे पहले नेटवर्क का नाम डालना है। नेटवर्क का नाम जैसे कि हम डालते हैं BSC टेस्ट नेट। ठीक है, नेटवर्क का नाम टेस्ट नेट डाल। ठीक है, उसके बाद URL। अब ये URL क्या बोला भाई, ये URL है हमारा जो है RPC URL। तो RPC URL हम कहां से ढूंढेंगे, RPC URL BNB स्मार्ट चेन। ठीक है, BNB स्मार्ट चेन इनकी ये एकेडमी वाली वेबसाइट खुलती है, यहाँ पर आप जाइए। यहाँ पर आपको दोनों RPC URL इस तरीके से, अरे भाई कहाँ चला गया, कॉन्फ़िगर मेटामास्क इथेरियम, ओके हाँ ये रहे। ठीक है, मेन नेट का ये है, टेस्ट नेट का ये वाला RPC URL को इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ ज़्यादा हमें यहाँ पर करना नहीं है। उसके बाद यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है अकाउंट्स। अब ये अकाउंट्स क्या है भाई, यहाँ पर हमें डालनी है अपनी प्राइवेट की। प्राइवेट की किसकी, जिस भी एड्रेस से हम लोग डिप्लॉय करने वाले अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, अब इसकी प्राइवेट की कहाँ मिलेगी भाई, प्राइवेट की के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, अकाउंट डिटेल पे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट प्राइवेट की पे क्लिक कीजिए और यहां पर डालिए अपना पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड में ये हमारी प्राइवेट की आ गई, इसको कर लीजिए कॉपी। और अब यहां डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना भाई, डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना, ध्यान रखना है यहाँ पर .env वेरिएबल बनाना है, एक .env। अब env वेरिएबल क्या होता है, env वेरिएबल भी समझा देता हूं भाई। देखिए env वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि ये आपके जो भी प्राइवेट कीज होती हैं, कोई भी ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली जो एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे, ऑब्वियसली बात है, सपोज मेरा पासवर्ड है, मैं थोड़ा एक्सपोज करना चाहूंगा एडमिन पासवर्ड, तो इस env फाइल में हम लोग जो भी चीज सेव करते हैं डायरेक्टली क्लाइंट साइड एक्सपोज नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ उसको एनक्रिप्ट कर देता है ताकि जो है वो आपका जो भी प्राइवेट की है, जो भी आपकी पासवर्ड है या जो भी आपका एपीआई की है, वो कहीं बाहर क्लाइंट साइड एक्सपोज नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट की। ठीक है, प्राइवेट की करेंगे ये। ओके, कुछ नहीं करना, कोई जो है डबल कोड सिंगल कोड कुछ नहीं लगाना, आपने सीधा प्राइवेट की लिखना और यहां पे डाल देना। ठीक है, और अब इसको हम क्या करेंगे, आप अपनी हार्ड हैट कॉन्फ़िग में हम लोग इसे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करने का तरीका होता है कॉन्स्ट प्राइवेट की। वैसे तो अगर आप चाहें तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं, जैसे कैप्स लॉक में मैंने लिखा है, बट एक स्टैंडर्ड है कि जो भी हमारे env वेरिएबल्स होते हैं वो कैप्स लॉक में लिखें, ज्यादा अच्छी बेस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ठीक है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा process.env डॉट प्राइवेट की। ठीक है, जो अब process.env क्या करता है, ये बेसिकली क्या होता क्या है, जो env में हम जो भी चीजें स्टोर करते हैं फाइल में, वो क्या है ग्लोबली जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी अपनी ऐप में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी भी डीप जो है डायरेक्टरी में कर सकते हैं या कहीं पे भी कर सकते हैं। ओके, तो और आपको हमेशा इसे रूट पे रखना होता है, वैसे तो कहीं पे भी आप इसे सेव कर लीजिए env फाइल, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी रूट पे करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रूट मतलब रूट फोल्डर में। ओके, तो ये process.env प्राइवेट की जो है हमने अपना ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब ये प्राइवेट की जो है इस वाले हमारे इसमें आ गई है वेरिएबल में, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सिंपल, हमारा काम ऑलमोस्ट 90% हो चुका है। एक और चीज हमने जो है इसमें अपने कॉन्फ़िगर करनी है, और वो क्या चीज है,
जो है हमारा डिफ़ॉल्ट नेटवर्क तो चलो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, नेटवर्क्स में आई थिंक ये, हाँ नेटवर्क्स में नहीं, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क्स में नहीं आता ना, हाँ यस। तो इसको करना क्या है, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, ठीक है। डिफ़ॉल्ट नेटवर्क हमारा क्या रहने वाला है, बेसिक टेस्ट नेट। इस तरीके से करके सिंपल इसको इस तरीके से कर दीजिए। मतलब क्या है कि अब समझाता हूँ इसका भी मतलब क्या है, रुको आपको अभी प्रैक्टिकली दिखेंगे। अब हमें एक चीज़ और करनी है, अब हमें अपना जो है ईथर स्कैन, हमने अभी क्या करना है, अभी हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई भी तो करेंगे ना। वेरीफाई करने के लिए जो है इसका एक प्लगइन आता है, तो वो प्लगइन जो है हार्ड हैट ईथर स्कैन प्लगइन, ठीक है। मतलब बेसिकली किस काम आता है अभी आपको ये वो भी बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए, पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। ये ईथर स्कैन नॉमिक्स लैब ईथर स्कैन प्लगइन आ गया हमारा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। इसको इस तरीके से हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, yarn add dev nomic labs, ओके dev, ठीक है। अब होता क्या है कि देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हम यहाँ पे जो है हार्डवेयर CLI से डिप्लॉय कर रहे हैं, तो अब हम इसको अगर हम बेसिस स्कैन पर जाकर वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई हम यहाँ जाके थोड़ी ना करेंगे, वो भी हम यहीं से करेंगे। तो उसके लिए है ईथर स्कैन प्लगइन है इसका, तो उसके लिए हमें ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसे करेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी करके इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे इस प्लगइन को, इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया। और उसके बाद जो है ईथर स्कैन, और उसके बाद ये एपीआई की इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है ईथर स्कैन लिखेंगे। एपीआई की जो है अब ये एपीआई की अब क्या कैसे होगी भाई, एपीआई की कहाँ से मिलेगी, तो एपीआई की के लिए आपको यहाँ पर बाइनेंस की मेननेट वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको एपीआई की आएगी। एपीआई की मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये टेस्ट वेरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी मैंने एपीआई की बना रखे, आप भी इस तरीके से बना लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पर मैंने बना रखे तो ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ पर एपीआई की ऐड करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BSC टेस्टनेट, और इस तरीके से हम अपनी एपीआई की को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अभी अगर तो आप चाहें, अगर आप यहाँ हार्ड हैट के कन्फिग में देखोगे आपको होगा सर यहाँ तो सीधी लिखी हुई है, आपने ऐसा क्यों कर दिया। इसलिए किया क्योंकि कई बार क्या होगा कि भाई आप यहाँ मल्टीपल नेटवर्क्स जोड़ना चाहेंगे। जैसे सपोज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, मान लिया अब मैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन का नेटवर्क ऐड करना चाहूँ, ठीक है। पॉलीगॉन, तो उसका URL क्या होगा, URL होगा उसका HTTPS और सॉरी कहाँ गया, डबल कोट, और rpc.polygon.com, ठीक है। ये RPC URL हो गया इसका। और उसके बाद अकाउंट्स क्या होंगे इसके, सेम प्राइवेट की होगी हमारी, जो ये हमने यहाँ पे अकाउंट्स डाले सेम प्राइवेट की से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई थिंक जो है, ठीक है चलिए ओके। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं पॉलीगॉन का। तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है पॉलीगॉन क्या, यहाँ पर पॉलीगॉन की इस तरीके से जो है यहाँ पर एपीआई की जैसे ये है वैसे पॉलीगॉन स्कैन पर जाएंगे, वहां पर एपीआई की से मैसेज जनरेट करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन सारा चीज कंप्लीट हो चुकी है। हमें एक चीज और करनी चाहिए पड़ेगी, क्योंकि हमने प्राइवेट की डायरेक्टली हम जो इस्तेमाल करने वाले, तो हमें एक और पैकेज की जरूरत पड़ने वाली है, yarn at dev.env, ठीक है। .env पैकेज जो है कि हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो इसको भी हम इस तरीके से करेंगे, इंपोर्ट और सॉरी रिक्वायर .env पैकेज, ठीक है। अब हमारा जो है .env पैकेज से क्या हुआ कि हम इस प्राइवेट की को जो ये हमारा वेरिएबल है इसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज हम थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट होता है, नोड, अदरवाइज आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, नोड अंडरस्कोर इस तरीके से कुछ है, वो आप देख लेना। बट अगर हम जो है नोड जो है .env का इस्तेमाल करते हैं तो सीधा प्राइवेट जो है वेरिएबल को हम इस तरीके से यहाँ पे इनिशियलाइज करके डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, ठीक है। चलिए
मॉड्यूल हमारा हो चुका है, ईथर स्कैन वाला हो चुका है, डिफॉल्ट नेटवर्क हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिप्लॉय करना है अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर इसे कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है यहाँ पे हमने लिख दिया प्रीसेल अपग्रेडेबल डॉट सोल, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये हमें जो है ओपन ज़ैप्लिन कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेडेबल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, yarn एट डेव डिपेंडेंसी की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है इंस्टॉल कर लिए अपने जो है एज ए npm पैकेज। और एक चीज़ अभी हमें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज़ चाहिए कि हमें जो है एक हार्ड हैट का प्लगइन भी आएगा, हार्ड हैट। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन ज़ैप्लिन अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो हम लोग राइटिंग अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाएंगे। राइटिंग अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से राइट करना है और किस तरीके से इसे डिप्लॉय करना है यूजिंग हार्ड हैट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला हमें हार्ड हैट अपग्रेड्स वाला प्लगइन को जो है इस तरीके से हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, यार एट डेव, थोड़ा मैं तेज तेज कर रहा हूँ, स्लो करके वीडियो देख लेना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो या ये भी हो सकता है कि मैं शायद इस वीडियो को 2 पार्ट में ना बना लूँ, अभी मैंने डिसाइड तो नहीं किया है 2 में बनाऊंगा, बट जिस हिसाब से वीडियो लंबी हो रही है तो जरूर मेरे को लगता है कि 2 पार्ट में बनानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि आप यहाँ पर आइए ओपन ज़ैप्लिन के डॉक्यूमेंटेशन पर, किस तरीके से जो है हम राइट तो कर ही चुके हैं, किस तरीके से लिख तो चुके हैं। अब हम जो है किस तरीके से हमने जो है ओपन ज़ैप्लिन हार्ड हैट जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे। और अपनी हार्ड हैट कॉन्फ़िग में हम लोग क्या करेंगे, हार्ड हैट कॉन्फ़िग में हम लोग जो है इसको कॉपी करके यहाँ पर जो है अपने हार्ड हैट कॉन्फ़िग में इस तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे इस प्लगइन को, ओके। ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका, जो है इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी अब ये हम कॉन्ट्रैक्ट तो हम यहाँ बना चुके हैं, ठीक है। प्रीसेल अपग्रेडेबल नाम से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। एक बार कंपाइल करके देखें, npx हार्ड हैट कंपाइल, क्या हमारा ये कंपाइल हो रहा है, नहीं, इनवैलिड। तो इनवैलिड हमारा क्या बता रहा है कि बीएससी टेस्टनेट और पॉलीगॉन नेटवर्क जो है हमारा क्या है कि इनवैलिड अकाउंट्स बता रहा है, इनवैलिड अकाउंट्स बता रहा है, ओके। तो हमारा जो है ये एरर आ रहा था। तो एक सेकेंड में एक बार .env पे चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ठीक है, ओके। तो यहाँ पर .config भी लिखना पड़ेगा, .config, ओके। ये हमारा ये एरर आ रहा था, तो इस वजह से हमारे अनडिफाइंड आ रहा था। तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, npx हार्ड हैट कंपाइल, अननोन की इनेबल, कहाँ पे भाई, npx हार्ड हैट कंपाइल, कंट्रोल F, इनेबल कहाँ, ओके, इनेबल ऑप्टिमाइजर कंपाइलेशन फेल्ड, ओके। तो इसके लिए हमें इनेबल्ड है, ओके, इनेबल्ड है भाई, इनेबल्ड है, ओके, ठीक है। और यस, हमारे जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो चुके हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हमें क्या करना है, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये लिख चुके हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंपाइल भी हो चुका है। अब हमें स्क्रिप्ट बनानी है, ठीक है। और क्योंकि अपग्रेडेबल बनाने वाले हैं तो अपग्रेडेबल की स्क्रिप्ट थोड़ी अलग होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी डिप्लॉय वाले को कंट्रोल करके भी करते हैं, रीनेम करते हैं इसको। तो इसको करते हैं डिप्लॉय प्रीसेल, डिप्लॉय प्रीसेल अपग्रेडेबल .js। हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी मैंने कुछ बना रखी हैं स्क्रिप्ट्स, तो यहाँ पर आते हैं और इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स में गए, प्रोजेक्ट्स में गए, तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इसको फिर दोबारा से लिखेंगे करेंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा ज़्यादा। तो सपोज ये हमने स्क्रिप्ट बना रखी है, ठीक है। अरे वो सही तो लिख रहा था मैं यार, तो यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस प्राइस कैलकुलेट करेंगे और डिप्लॉय लेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद कौन सा लॉग करेंगे, गैस जो है कि भाई हमारा करंट गैस प्राइस क्या चल रही है, हमारी गैस प्राइस चल रही है।
और उसके बाद जो है कंसोल लॉग करेंगे डिप्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो डिप्लॉयर का एड्रेस है उसको जो है हम लोग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस डिप्लॉयर का क्या है ताकि हमें बैलेंस भी पता रहे, ये करेंगे। उसके बाद जो है फॉर्मेट करेंगे बैलेंस को, तो वो बैलेंस को भी फॉर्मेट कर दिया। उसके बाद जो है कंसोल लॉग करेंगे बैलेंस, बैलेंस को कंसोल लॉग कर दिया। उसके बाद जो है ये तो चलो ये है बेसिकली एक्चुअल हमारा जो है ना ये चीज़ हो गई, बैलेंस हो गया। अब यहाँ से मेन आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे सपोज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बेसिकली कर देंगे इसको, कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री आ गई, यानी यहाँ से हम जो है कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग बाइट कोड जनरेट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। अपग्रेड करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री अपग्रेड्स, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री आ गई। गैस प्राइस, जो भी गैस प्राइस चल रहा होगा। और इस एमसी की जगह पे क्या लिखे है यार, ये तो बड़ा अजीब सा ही नाम नहीं और कुछ गाली वाली से लग रही है, तो कोई बात नहीं। इस एमसी की जगह पे लिखते हैं डिप्लॉयड, डिप्लॉयड लिखते हैं, चलो डिप्लॉयड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करेंगे इसको डिप्लॉय, तो इसको वेट डिप्लॉय और डिप्लॉयड डॉट डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड फंक्शन को रन करेंगे और उसके बाद रन होते ही हम लोग क्या करेंगे कि भाई जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो हमारा आ गया और उसको हमने कंसोल लॉग यहाँ पे कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल सा है और इसको हम डिप्लॉयड एड्रेस कर देंगे, ठीक है। चलिए समझ गए क्या हुआ है। सबसे पहले हमने जो हमारा ये साइनर था, साइनर हमारा कहाँ से है, प्राइवेट की से, जो भी साइनर होगा वो एड्रेस आ जाएगा। फिर हम गैस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद गैस को कंसोल लॉग करेंगे, भाई ये गैस चल रही है। उसके बाद वो काउंट कंसोल लॉग करेंगे भाई कि भाई से एड्रेस से हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं, या इसको चाहो तो थोड़ा सा ऊपर रख लो, ठीक है। ओके, फिर कंसोल लॉग गैस कर लिया। उसके बाद जो हमारा बैलेंस है इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं सारे फंक्शंस, और इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस कंसोल लॉग किया, उसके बाद गैस कंसोल लॉग किए, उसके बाद जो है बैलेंस फॉर्मेट करके हमने जो है यूज़र का बैलेंस हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दो यहाँ पे, और इस तरीके से कर दिया, ठीक है। यहाँ यूज़र का एड्रेस बैलेंस जो है सब हमने शो कर दिया। उसके बाद गैस प्राइस, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमारा पीसीएल अपग्रेडेबल था उसके हमने जो है बाइट कोड जनरेट किया। उसके बाद उसको हमने जो है अपग्रेड करके डिप्लॉय कर जो है डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद जो डिप्लॉय से आया वो एड्रेस हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद इस पूरे मेन फंक्शन को हमने यहाँ पर रन कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसको कॉपी करने वाले हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ npx हार्ड हैट रन, और रन हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट रन करने वाले हैं, तो इसको हम यहाँ से डिप्लॉय कर देंगे। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, हार्ड हैट कन्फिग में मैंने डिफॉल्ट नेटवर्क डाला था, है ना, अगर डिफॉल्ट नेटवर्क है ना, तो इसलिए अगर मैं बिना यहाँ नेटवर्क स्पेसिफाई किए भी अगर डिप्लॉय कर दूं तो ये बेसिक टेस्टनेट पे होगा। अदरवाइज अगर मैं चाहता हूँ पॉलीगॉन पे डिप्लॉय करना तो यहाँ पर मेरे को नेटवर्क पॉलीगॉन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब हम इसको करेंगे डिप्लॉय, होप्स हो कि कोई किसी तरह का कोई एरर ना आए, लेकिन एरर आ गया। एरर क्या है, डिड नॉट फाउंड सेल, हाँ। तो ये एरर इसलिए आया है, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली हमेशा अपग्रेडेबल की स्पेलिंग जो है मैं हमेशा गलत ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो अपग्रेडेबल की स्पेलिंग बेसिकली ये होती है, ओके, ठीक है। यहाँ पे गलत होने की वजह से एरर नहीं आया, एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर गलत मतलब सही लिखा हुआ है, वहाँ गलत था। तो अगर मैं यहाँ पर डी ए को भी ही यहाँ पे वो कर देता तब भी डिप्लॉय हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। बट अच्छी बात है कि हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमारी पकड़ में अभी आ गई, ठीक है। प्रीसेल, ओके सॉरी, अभी भी मैंने जो है गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, अपग्रेडेबल होगा, ठीक है। और इसका भी मैंने नाम यहाँ पे गलत लिख दिया, अपग्रेडेबल होगा, ठीक है। तो अब डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। गैस प्राइस आ गया हमारा,
बैलेंस आ गया हमारा 0.5 विथ, ये हमारा एड्रेस आ गया है ना, क्योंकि इस वाले एड्रेस की हमने यहाँ पे प्राइवेट की डाली थी। ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा ये डिप्लॉय हो रहा है या नहीं। ओके, डिप्लॉय हो चुका है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है हाँ, ट्रांसफर फ्रॉम का भी हमने इस्तेमाल किया ना फंक्शन। तो अ, हमें एक वेरिएबल और बनाना चाहिए था, बट चलो अच्छा ये नहीं बनाया, अभी आपको दोबारा अपग्रेड करके बताऊंगा मैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको करेंगे वेरीफाई, ठीक है। npx हार्ड हैट वेरीफाई दिस एड्रेस। कितना सिंपल होता है सर, देखो दोस्तों, जो है टेस्टनेट पे जाते हैं, टेस्टनेट पे जाने के बाद जो है ये मैंने एड्रेस डाला, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी, हाँ चलो ये वेरीफाई हो ही गया यहाँ से, ठीक है, ये सारा वेरीफाई हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। तो अच्छा, अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, बेसिकली अपग्रेडेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कभी कभी अगर आपको ऐसा एरर आ जाए ना, ये इस तरीके से फेल टू वेरीफाई कॉन्ट्रैक्ट ई नॉट, ये ऐसा ओपन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, npx हार्ड हैट क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपने दोबारा जो है सेम कमांड को रन करना है वेरीफाई करने वाली। यहां पर आपको वेरीफाई दिख रहा है, पर यहां पे लिख रहा है देयर इज नो अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट मेथड टू रीड, ठीक है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अभी दिखाऊंगा क्या चीज है, ठीक है। सक्सेसफुल वेरीफाइड प्रीसेल अपग्रेडेबल और ईथरस्कैन हमारा जो है अब कंप्लीटली जो है वेरीफाई हो जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है। चलो वेरीफाइड हो चुका है, अभी तक वेरीफाई नहीं था, इसको रिफ्रेश करेंगे जैसे हम, यस, रीड एज प्रॉक्सी, राइट एज प्रॉक्सी। तो रीड एज प्रॉक्सी में गेट प्रीसेल एनालिसिस 0 आना चाहिए मेरे हिसाब से 0। गेट टोकन कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा टोकन टू द मार्स मार्शियन 18 डेसिमल, टोकन सेलर सब डिटेल आ गई यहाँ पे। ऑनर कौन है, ये वाला एड्रेस ऑनर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, पॉज्ड नहीं है, और ये सारी चीजें इसी तरीके से सेटर फंक्शन में बाय कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रिनाउंस ऑनरशिप कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑनरशिप कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। अब अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखेंगे तो हमने दो चीजें गलती की है। एक तो हमने ये पॉजिबल अपग्रेड मतलब पॉज करने का ऑप्शन डाला, पर कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि यहाँ पर अगर हम पॉज कर भी दे तब भी बाय फंक्शन जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात है जो है, पहली बात तो ये है, दूसरी बात हमें क्या करनी चाहिए थी कि हमारे टोकन कितने रिमेनिंग रह गए हैं, ठीक है, उसका भी हमने कहीं जिक्र नहीं किया, ठीक है। हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय हो चुका है। तो एक बार जो है अब इस क्या हमने क्या करना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से एक बार ट्रेड करके देखते हैं, ठीक है। तो ट्रेड हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बाय फंक्शन में ट्रांसफर फ्रॉम का ऑप्शन रखा हुआ है, यह है ना ट्रांसफर फ्रॉम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने टोकन को जो है वो ये रहा, तो अलाउंस देनी पड़ेगी, अप्रूव करना पड़ेगा इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले नहीं, ये तो मेरे टोकन का हो गया ना, हाँ, इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो कनेक्ट, हाँ एक चीज का ध्यान रखना है, अप्रूव हम उसी को उससे ही कर सकते हैं जिस जो टोकन सेलर है। तो हमारा टोकन सेलर कौन है, हमारा टोकन सेलर ये वाला एड्रेस है ना, हाँ यस ये वाला एड्रेस है, ठीक है। तो अप्रूव स्पेंडर का एड्रेस मैंने डाल दिया। कितनी वैल्यू अप्रूव करनी है, अप्रूव करनी है हमने मान लिया हम 1 लाख टोकन बेचना चाहते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 लाख टोकन हम यहाँ बेचना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया अप्रूव, ठीक है। अब आपको पता है ना अप्रूव, ताकि ये जो है मेरे इस वाले अकाउंट से, इस वाले अकाउंट से ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन सेंड कर पाए जो बायर है, ठीक है। चलिए अप्रूव हो गया, अप्रूव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस को करते हैं चेंज और बाय करते हैं टोकन, ठीक है। तो हमारा यूट्यूब ट्यूटोरियल वाला था, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और दोबारा से इसको कनेक्ट कर देंगे। ओके, थोड़ा छोटा तो नहीं हो रहा, दिख रहा है ना आपको सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बाय करता हूँ, बाय कितने अमाउंट से, लेट्स 0.1 से मैंने बाय कर लिया। आई होप कोई किसी तरह का एरर नहीं आया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद जो है मैंने बाय किया। एक चीज़ मैं और कर लेता, चलो बाय कर ही लिया है तो पहले इसको होने देते हैं। यस, बाय हो चुका है, इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं। इसमें क्या हुआ, बाय 0.
वैल्यू 0.1 वैल्यू मैंने ट्रांसफर की इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस कॉन्ट्रैक्ट ने मुझे 10 टोकन दे दिए, है ना। तो मैं 100 टोकन एक बीएनबी में देना चाहता था, तो 0.1 में 10 आएंगे, ठीक है। लॉग्स में क्या क्या देखते हैं हम, टोकन सोल्ड इतने, बायर है ये, और ट्रांसफर, और ये चीजें आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं अपना बैलेंस भी देख लेता हूं, यानी 10 टोकन मेरे पास आए हैं, तो मैंने क्या करना है, कहाँ गया हमारा, चलो ये रहा। ये मेरा टोकन कॉन्ट्रैक्ट है, टोकन कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कॉपी किया एसेट्स में, इंपोर्ट किया टोकन, यहाँ पे किया, और ये आ गया, और मेरे पास क्वांटिटी आ गई 10, ठीक है, समझ गए। अब हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, कि हमने एक जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिसीव वाला फंक्शन डाला है, ये रिसीव में क्या है, बाय को एज अ फॉलबैक डाला है, तो यानी जब भी मैं इस पे इथेरियम ट्रांसफर करूंगा तो मेरे को ऑटोमेटिक टोकन आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को पे जो है अपने थोड़े से टोकन दोबारा से भेजता हूं। मेरा 10 बैलेंस है, तो मैं क्या करता हूं, 0.1 वैल्यू दोबारा से इसमें भेज देता हूं, ठीक है, इस तरीके से मैं भेज दी। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल, सेम चीज हुई, मैंने ट्रांसफर किया, ट्रांजैक्शन में $0.20 ओनली लगी हमारी, खैर इस पे ज्यादा दिख रही है, अदरवाइज तो हमारी अगर हम मेन नेट पे बीएससी के देखें तो 0.1 यानी ₹7 लगेगी। 10 टोकन फिर से ट्रांसफर हुए और टोकन सोल्ड। अब अगर मैं बैलेंस देखूं अपना, तो मेरा टोकन का बैलेंस हो जाना चाहिए 20 मार्जिन हो गए, यानी सारा सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। अब एक चीज और टेस्ट कर लेते हैं, एक चीज और क्या टेस्ट करनी है, कि हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट में 0.2 बीएनबी का बैलेंस हो चुका है। अब अगर मैं इसको विड्रॉ करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको विड्रॉ एथ, इस पे मैंने राइट पे क्लिक किया। अच्छा, ये तो एरर दिखाया, क्यों, हाँ एरर, हाँ क्योंकि मैं ऑनर हूं तो बेसिकली हाँ सही, ठीक है, एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये मैंने जो है विड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमने आई थिंक वहाँ टोकन सेलर का एड्रेस डाला था शायद, है ना, हाँ टोकन सेलर का एड्रेस डाला था, तो टोकन सेलर के अकाउंट में वो चीज़ जानी चाहिए, वो अमाउंट। तो हाँ, ये हो चुका है ट्रांसफर इथ। तो अगर हम देखें तो 0.2 बीएनबी फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट टू टोकन सेलर के कॉन्ट्रैक्ट में, टोकन सेलर का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हमारा ये तकरीबन जो है, और एक चीज और हम देख लेते हैं रीड कॉन्ट्रैक्ट में आके, गेट प्रीसेल एनालिसिस एनालिटिक्स, ओके ठीक है, ये 0.2 और इतने टोकन हमने सेल किए हैं, और ये सारी चीजें ओके। अब मैं क्या बता रहा था आपको, हमने दो चीजों का यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, दो चीजों का मिस्टेक क्या क्या हमने किया था। एक तो पॉजिबल हमने इस्तेमाल किया है, बट कहीं पे भी पॉजिबल फंक्शन का हमने यहाँ पर जो है, अगर हम पॉज कर भी दे तब भी पर्सन बाय कर सकता है, हम चाहते हैं कि जब हम इसे पॉज कर दें तो बाय कर सके। दूसरा हमने क्या यहाँ पर एक चीज फंक्शन डालना है, फंक्शन एक ही डालना है कि हमें पता होना चाहिए कितने टोकन रिमेनिंग रह गए सेल के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पॉजिबल फंक्शन डालते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये फंक्शन, ये जो है बाय तब कर सकता है व्हेन नॉट पॉज, जब पॉज नहीं होगा तभी बाय कर सकते हैं। इसको यहां पे डालने के बजाय हमें यहां पे डालना चाहिए, ठीक है, तभी बाय कर सकते हैं व्हेन नॉट पॉज्ड। और इसके अलावा जो है बाकी दो एडमिन फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज हमें और क्या करनी है, फंक्शन के रिमेनिंग टोकन, ठीक है। तो यहां पर हम एक और फंक्शन डाल सकते हैं, फंक्शन रिमेनिंग टोकन्स टू सेल, ठीक है। ये भी एक्सटर्नल फंक्शन रहेगा, ये भी व्यू रहेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, टोकन वैल्यू 256 रिटर्न्स, रिटर्न्स 256 और टोकन्स वैल्यू इन, यानी वे में दिखाएगा कि कितने टोकन रह गए, ठीक है। तो अब ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये IERC20 अपग्रेडेबल, ठीक है, टोकन कॉन्ट्रैक्ट और डॉट अलाउंस। अलाउंस में अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी भी ERC20 टोकन को देखेंगे, जैसे हमारा टोकन है, इसको अगर आप अलाउंस में देखेंगे तो दो ऑनर और स्पेंडर आपको पैरामीटर्स दिखेंगे, ठीक है। तो अब हमने ऑनर कौन है, यहां पर ऑनर है टोकन सेलर, ठीक है, और जो स्पेंडर है, स्पेंडर कौन है, एड्रेस दिस, ओके। चलिए
जैसे ही कोई फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको पता चल जाएगा कि अभी कितने टोकन बचे हैं सेल के लिए। ठीक है, तो इसको अब हम क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा ऑलरेडी डिप्लॉयड है ये वाला, अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से चेंज करेंगे और अपग्रेड करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर कोई भी ऐसा फंक्शन फिलहाल उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध का मतलब अभी नहीं बना हुआ है। ठीक है, और हम जो है इसको पॉज करने पर हम जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर बाय पिछले वाले में नहीं कर सकते पर अब कर पाएंगे। तो अपग्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा हम ओपन ज़ेप्लिन की जाएंगे। कहाँ गया भाई ओपन ज़ेप्लिन वालों, हाँ ये रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे अपग्रेड करना है। ठीक है, तो अपग्रेड कैसे करेंगे, अपग्रेड्स। ठीक है, बीकॉन प्रॉक्सी यूजेस इन टेस्ट। ओके, तो राइटिंग अपग्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉक्सी अपग्रेड्स पैटर्न। ओके, इनकी यहीं कहीं आता है यार, यूजिंग हार्ड हैट। ओके, ये तो हमारा अपग्रेड्स डिप्लॉय वाला हो गया, अपग्रेड्स बॉक्स वर्जन 2। ओके, ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ये चीज डाल देनी है वहां पे, अपग्रेड प्रॉक्सी। तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो सेम एक यहां पर और स्क्रिप्ट बनाएंगे अपग्रेड की। ठीक है, अपग्रेड और अपग्रेड प्रीसेल अपग्रेडेबल डॉट जेएस। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहां पर एक ये चीज डाल देनी है, गेट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ऐसे कॉपी करेंगे, यहां पे कॉपी करके हमने यहां पेस्ट कर दिया। यार यहीं पे कर लेते ना, इतना क्यों कर रहे हैं, अपग्रेड प्रॉक्सी है ना, अपग्रेड्स अपग्रेड प्रॉक्सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर हमारा बॉक्स यानी वो जो हम ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं वो वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से वो वाला कॉन्ट्रैक्ट डाल देंगे। ठीक है, और जो है कॉन्ट्रैक्ट और गैस पेपर, इतना सा काम हमें करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि जो है यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को हम ऑलरेडी यहाँ पर चेंजेस कर चुके हैं, तो अब की बार हम ये अपग्रेड करने वाला जो है स्क्रिप्ट रन करेंगे, देखते कोई एरर तो नहीं आएगा। npx हार्ड npx हार्ड हैट रन। ओके, चलिए देखते हैं रन करके। यस, अभी तक सब ठीक है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड हो चुका है। अब अगर हम यहां पर आकर देखें और इसको एक बार रिफ्रेश करें, तो यहां पर क्या आ रहा होगा, इंप्लीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ दिस बट नॉट वेरीफाइड, प्लीज रिक्वेस्ट द न्यू इंप्लीमेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट टू बी वेरीफाइड। और जो अब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये है और नया वाला ये है, लेकिन ये अभी वेरीफाइड नहीं है क्योंकि हमने अभी जो है इसको डिप्लॉय किया है। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से इसी एड्रेस को। तो हम वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब की बार जो है प्रॉब्लम हमें ये दिखनी नहीं चाहिए, मतलब प्रॉब्लम तो खैर क्या है, वेरीफाई करने के बाद जो है यहाँ पर मेन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर हमारा ये वाला मेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये वाला प्रीवियस हो जाएगा। ठीक है, फुली वेरीफाइड प्रॉक्सी। अब इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यस, रिफ्रेश हो चुका है। अब यहां पर एक नया फंक्शन आ जाना चाहिए, है ना। यस, ये फंक्शन आ गया, पहले अगर आपने देखा था तो नहीं था ना, अब यहां पर रिमेनिंग टोकन टू सेल आ गया। ठीक है, और ये सारी चीजें अब हम क्या करेंगे, अब हमने दो चेंजेस किए थे, एक तो रिमेनिंग टोकन टू सेल हम यहां देख सकते हैं, दूसरा अगर हम पॉज कर देंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तो क्या होगा, हम यहां से बाय नहीं कर पाएंगे। तो एक बार ट्राई करें, तो ये है पॉज, पॉज कर देते हैं इसको। रुको, पॉज करने से पहले मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। पहले मान लिया 0.01 से हमने बाय किया। ओके, बाय हो रहा है, मस्त तरीके से बाय हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है।
एक बार पूरा पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है, बाय हो चुका है और ये टोकन मेरे पास एक टोकन ट्रांसफर भी हो चुका है, लॉग्स आ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है एक बार इसको पॉज करेंगे और उसके बाद जो है ये हमने पॉज कर दिया, उसके बाद दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे। यस, पॉज हो चुका है, दोबारा से बाय करने की कोशिश करते हैं और ये हमारा एरर दिखाने लगा है। ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अब पॉज हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आज हमने जो है एक प्री सेल अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया और आपको मैंने जहां तक हो सका पूरा जो है इन डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश की जहां तक मुझे नॉलेज थी। और अब बात करते हैं इसका पार्ट 2 की कि भाई हम इसका फ्रंट एंड कैसे डिप्लॉय करें। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस वीडियो को मैं अभी जो है यहाँ पर सेपरेट पोस्ट करूंगा और थोड़ी देर बाद या हो सकता है शाम तक या कल सुबह या कल दिन तक, मैक्सिमम कल तक, मैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे अपने फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं विद जो है स्वैप यूआई, वो वीडियो मैं कोशिश करता हूं आज ही लाने की कोशिश करता हूं। बट तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ जानकारी बेहतरीन मिली, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो भाई कर ही लिया करो, थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी तो क्या शाम तक, या हो सकता है मैं अभी दोबारा कंटिन्यू करने लगूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।